आपका जब भी पीएफ कटता है ना, तो ये किसी फिक्स वेज पे कटता है। देखिए फ्रेंड्स, काफी लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं और कुछ एम्प्लॉयर भी अगर गलती से ध्यान नहीं देते हैं और अपने एम्प्लॉइज का गलत वेज पे पैसा जमा कर देते हैं ना, तो भैया उनका पैसा फंस जाता है। उनको बहुत ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है, करेक्शन करवाना पड़ता है, तब जाके वो पैसा निकाल पाते हैं। कंपनियां देखने को मिल जाएंगी, इन्होंने बहुत सारी कंपनी में काम किया है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई एम्प्लॉई एक से कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाता है तो भैया कहीं ना कहीं उसको सैलरी हाइक तो जरूर मिलती है। अब इन्होंने इतनी बार कंपनी छोड़ा है, आप समझ सकते हैं कितनी सैलरी हाइक हो गई होगी। अब सैलरी हाइक हुई है तो आपका इनका वेज भी चेंज हो सकता है। यदि आप किसी ऐसे कंपनी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं जहां पे कि कंपनी पीएफ काटती है सभी एम्प्लॉइज का और आपका भी कट रहा है या फिर कटने वाला है या फिर आपका इंक्रीमेंट होने वाला है, तो जी हाँ फ्रेंड्स, जब आपका इंक्रीमेंट होता है या फिर आप कहीं कंपनी ज्वाइन करते हैं तो भैया आपका जब भी पीएफ कटता है ना, तो ये किसी फिक्स वेज पे कटता है। अब आज के इस नए वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ईपीएफओ का जो पैसा कटता है या फिर पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है ये किस वेज पे होता है, मैक्सिमम लिमिट क्या है और कितना पैसा आप जमा कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं और कुछ एम्प्लॉयर भी अगर गलती से ध्यान नहीं देते हैं और अपने एम्प्लॉइज का गलत वेज पे पैसा जमा कर देते हैं ना, तो भैया उनका पैसा फंस जाता है। उनको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है, करेक्शन करवाना पड़ता है, तब जाके वो पैसा निकाल पाते हैं। तो इसलिए ये वाली वीडियो आपको देखनी जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक एम्प्लॉई के पीएफ के पासबुक वाले पोर्टल पे हम लॉगिन हो चुके हैं। हालांकि मैं शुरू से लॉगिन करके दिखाता, गूगल पे जाता, हर बार जैसे जाता हूं, देखिए हर बार मैं इधर जाता हूं, सबसे पहले कोई सा भी ब्राउजर ओपन करते हैं और यहाँ पे ईपीएफ पासबुक सर्च करते हैं, पासबुक वाले पोर्टल पे जाते हैं और फिर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करके दिखाता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये जो एम्प्लॉई है इनका ओटीपी मैंने पहले से ले लिया है। भैया बार बार ओटीपी नहीं देंगे, तो इसलिए मैं लॉगिन कर लिया हूँ। वहाँ तक आप प्रोसेस आई होप कि जानते होंगे कि इस तरीके से आपको लॉगिन करना होता है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो भैया नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, उस वाली वीडियो का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, सोल्यूशन हो जाएगा, आप भी यहाँ तक आ जाएंगे, पूरा लॉगिन कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लॉगिन हो चुके हैं। अब उसके बाद से इनके हम पासबुक वाले पोर्टल पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे सेलेक्ट मेंबर आईडी। अब यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करेंगे ना तो काफी सारी कंपनियां देखने को मिल जाएंगी। इन्होंने बहुत सारी कंपनी में काम किया है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई एम्प्लॉई एक से कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाता है तो भैया कहीं ना कहीं उसको सैलरी हाइक तो जरूर मिलती है। अब इन्होंने इतनी बार कंपनी छोड़ा है, आप समझ सकते हैं कितनी सैलरी हाइक हो गई होगी। अब सैलरी हाइक हुई है तो आपका इनका वेज भी चेंज हो सकता है, कुछ लोगों का नहीं भी वेज चेंज हो सकता है, किसी और अमाउंट में वो फिक्स कर लेते हैं। लेकिन इनके केस में इन्होंने वेज भी बढ़वाया है, यानी कि इनकी इतनी ज़्यादा सैलरी हो गई है। तो वेज कितना है इनका और कितना पैसा कट रहा है वो देखने के लिए, जानने के लिए चलिए हम इस पे सेलेक्ट करेंगे इनकी करेंट वाली कंपनी पे और उसके बाद से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए इनकी जो करेंट वाली कंपनी है ना, इसमें इनको 3 महीना हो गया, 2 महीना इधर देखने को मिल रहा है, 2023 में यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ इन्होंने ज्वाइन किया था तो कम इनका वेज देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इनका ईपीएफ वेज देखने को मिल रहा है 11,035 रुपया और ईपीएस वेज 11,035 रुपया, ये दोनों वेज बराबर है। और यहाँ पे 24 वाले में देखेंगे ना तो इनका ईपीएफ वेज 19,231 रुपया हो गया है और यहाँ पे ईपीएस वेज में 15,000 यहाँ देखने को मिल रहा है। दोनों में यहाँ अंतर आ गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर है। इसके बारे में भी अभी हम बात कर लेते हैं कि ये ऐसा क्यों है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ईपीएफओ के रूल के हिसाब से हालांकि अभी ये वेज तो बढ़ने वाला है लेकिन अभी तक नहीं बढ़ा है और ये वेज की जो सीलिंग है वो 15,000 ही है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैक्सिमम वेज 15,000 ईपीएफओ के द्वारा सेट किया गया है, यानी कि फिक्स किया गया है। अगर इससे ज़्यादा अमाउंट पे आप अगर पीएफ कटवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कितने वेज पे कटवा सकते हैं। आपकी तनख्वाह ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आप ज़्यादा पे कटवा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी तनख्वाह कम है तो आपको इधर भी कम पे ही देखने को मिलेगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 11,035 रुपया देखने को मिल रहा है और 11,035 रुपया। अब यहाँ पे अगर इनकी तनख्वाह जब बढ़ी है तो उसके बाद से आप देख सकते हैं 2024 में ये जो 2 यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इनका जमा है, देखिए इनका अब यहाँ पे अंतर आ गया है। देखिए ईपीएफ वेज में 19,231 रुपया हो गया, पैसा बढ़ गया, इनका वेज बढ़ गया इधर।
और यहाँ पे इनका ईपीएस वेज में आप देख सकते हैं 15,000 ही है। तो यहाँ पे ईपीएफओ की जो सीलिंग लिमिट है 15,000 की, इस वजह से यहाँ पे ईपीएस में इनका वेज 15,000 ही है। अगर कुछ एम्प्लॉयर यहाँ गलती कर देते हैं, यहाँ पे 19,200 है और सेम 19,200 पे इधर ईपीएस का वेज जमा कर देते हैं गलती से, तो भैया इनका ये करेक्शन करवाना पड़ेगा। पैसा इनका 1250 रुपये से 1 रुपया ज़्यादा नहीं जमा होना चाहिए पेंशन में। ये सभी के लिए नियम है, भले आपकी तनख्वाह कितनी भी ज़्यादा हो गई है। अगर ज़्यादा तनख्वाह हो गई है तो आप यहाँ पे पीएफ के वेज में अपना ये वेज बढ़ा करके और पीएफ का पैसा ज़्यादा जमा कर सकते हैं। देखिए इनके केस में आप देख सकते हैं कि पीएफ का पैसा इनका ज़्यादा जमा हो रहा है। देखिए 2308 रुपये ये जमा हो रहा है और 1,058 रुपये ये जमा हो रहा है। इन दोनों को जोड़ लीजिए, कैलकुलेटर में निकाल लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लिया और यहाँ पे ये दोनों शेयर जोड़ लेते हैं। देखिए 2308 यहाँ पे 2308 और प्लस कर लेंगे कितना, ये एम्प्लॉयर शेयर जो कि पीएफ के खाते में ही जमा हो रहा है 3.67%। तो ये हम एंटर कर लेंगे। तो ये एंटर करेंगे 1058, देखिए 1,058 हो गया। अब इनके केस में आप देख सकते हैं 3,366 रुपये पीएफ में जमा हो रहा है, पीएफ के खाते में। मैक्सिमम केस में देखने को मिलता है आपको कि अगर 1,250 रुपये इधर जमा हो रहा है, किसी इम्प्लॉई का वेज 15,000 है और 15,000 ईपीएफ का भी है, तो इस केस में यहाँ पे मैक्सिमम 2,350 रुपये ही जमा होता है। यानी कि इनका कितना ज़्यादा जमा हो रहा है, देखिए हम माइनस कर लेते हैं 2,350, तो इनका जो 1,016 रुपये एक्स्ट्रा जमा हो रहा है। देखिए 1,016 रुपये एक्स्ट्रा, और ये इसलिए जमा हो रहा है क्योंकि इनका जो ईपीएफ का वेज है वो ज़्यादा है। अब आपके केस में अगर और ज़्यादा वेज है तो और ज़्यादा पे कटवाएंगे तो और ज़्यादा जमा होगा। तो यहाँ पे ईपीएफ के वेज की कुछ सीलिंग लिमिट नहीं है और इस वजह से यहाँ पे आप कितना भी वेज रख सकते हो, लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपका अगर पीएफ कट रहा है, ज़्यादा पैसा जमा हो रहा है, तो आपको यहाँ पे ये ईपीएस का वेज का सीलिंग लिमिट देख लेना है। अगर 15,000 है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, 15,000 से कम है तो टेंशन नहीं लेना है, लेकिन 1 रुपया भी ज़्यादा हुआ ना इधर तो आपको टेंशन लेना है। आपको एम्प्लॉयर को बोल करके इसे करेक्शन करवा लेना है। अगर अभी आप करेक्शन नहीं करवाएंगे तो 10 साल बाद आपको दिक्कत होगी, 5 साल बाद आपको दिक्कत होगी, दिक्कत जरूर होगी। तो इसलिए यहाँ पे अब हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में समझा है कि क्या क्या आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपकी तनख्वाह बढ़ती है तो, अगर आप किसी दूसरे कंपनी में जाते हैं तो आपका वेज बढ़ता है तो, और कहाँ पे आपको कितना वेज रखना है। अब फ्रेंड्स आपको एक काम करना है कि नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इससे पहले आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन थी या नहीं थी, और अगर थी तो आप और क्या जानना चाहते थे इस बारे में जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं जिससे उनकी भी सहायता हो सकती है, उनको भी पता चल सकता है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।